नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित यह सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसका मूल उद्देश्य इस ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करना है। जिस श्रृंखला में हम पूर्व के वीडियोज़ में क्रमशः 2022, 2021 तथा 2020 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। हम 2019 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 2 में हम क्वेश्चन संख्या 4 तक हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस में जो चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वो शायद ही रिपीट हों। ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि संस्कृत साहित्य ही एकमात्र ऐसा ऑप्शनल विषय है जिसमें चीज़ें नई नई पूछी जाती हैं, अपितु प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होती हैं। तो इन प्रीवियस ईयर में जो मैं प्रश्न सॉल्व करवा चुकी हूँ और आगे वो रिपीट होंगे, उनको मैं दोबारा शायद ही बताऊँ। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की, पेपर 2 में। आपको ज्ञात होगा कि पेपर 2 में प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक की जो संख्या है, मतलब प्रश्न है, वो व्याख्या से ही संबंधित होते हैं। आपको बताया भी गया है पहले, जिसमें प्रश्न संख्या 5 और 6 मूलतः संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत करने होते हैं, बाकी के शेष जो है आपकी माध्यमिक भाषा में होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहले से भी ज्ञात होगा पैटर्न, और नहीं है तो अब पता चल ही गया होगा। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 5, जो कि व्याख्या से संबंधित है। और व्याख्याएं कौन सी? महाकाव्यों की, जिसमें मूलतः रघुवंशम, कुमार संभवम तथा किरातार्जुनीयम, इन 3 महाकाव्यों में से प्रथम 10 श्लोकों की व्याख्या यूपीएससी द्वारा निर्धारित की गई है संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में, प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का पहला श्लोक है, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जो श्लोक है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक है। अब प्रथम श्लोक जब भी ऐसा कहा जाता है कि किसी महाकाव्य का प्रथम जो श्लोक होता है वो एक मंगलाचरण भी होता है, तो आप इसको मंगलाचरण भी कह सकते हैं रघुवंश महाकाव्य का, चूँकि है ही सही। ठीक है, अब रघुवंश महाकाव्य का ये मंगलाचरण चूँकि यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है, अपने प्रश्न में आया है, तो आप मंगलाचरण के विषय में जब भी बात आती है तो प्रश्न उठता ही उठता है कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, मूलतः नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत हुआ है, जैसा कि श्लोक से ही ज्ञात हो रहा है। वंदे शब्द आ रहा है, तो इससे सूचित होता है कि यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, यहाँ पर कवि कालिदास जी द्वारा जगत के माता पिता शिव और पार्वती को नमस्कार किया जा रहा है, ये आप अपने संदर्भ में बता सकते हैं। अब इस श्लोक की व्याख्या करने के लिए आपको इसमें 3 पदों का ध्यान रखना है, संप्रक्तौ, पितरौ और पार्वती परमेश्वरौ। तीनों शब्द एक दूसरे से औ औ की ध्वनि से निकल रहे हैं, अंत इनका औ की ध्वनि से हो रहा है। मतलब कि इसमें क्या सूचित हो रहा है, आपने राम शब्द के रूप याद किए होंगे दोस्तों अकारांत पुल्लिंग में, कि राम, रामौ, रामः। रामौ पद आता है, ये आता है द्विवचन में। तो यहाँ पर जो ये संप्रक्तो, पितरो, पार्वती परमेश्वरौ है, ये भी द्विवचन ही है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप। तो संप्रक्तो का मतलब है जुड़े हुए। तो क्या जुड़े हुए? जब 2 चीज़ें जुड़ी हुई हो मतलब द्विवचन। तो यहाँ पर पहला पद तो है वागर्थाविव, वाग अर्थात वाणी और अर्थ मतलब अर्थ। तो वाणी और अर्थ जो जिस प्रकार से एक दूसरे के संपृक्त है, जुड़े हुए हैं, ईव यहाँ पर इसका विभाजन करेंगे। ईव का मतलब है समान अथवा भांति, तो उस वाणी और अर्थ की भांति ही अथवा उनके उसी के समान जो जगत के माता पिता हैं, पितरौ, पितरौ में 2 पद आ गए, माता और पिता।
तो माता पिता कौन है यहाँ पर? पार्वती और परमेश्वर शिव। तो जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर जो की वाणी और अर्थ की भांति या वाणी और अर्थ की तरह एक दूसरे के क्या है? संपृक्त हैं, अर्थात जुड़े हुए हैं। ऐसे भगवान शिव तथा माता पार्वती को वागर्थ प्रतिपत्तये, वाग का मतलब है शब्द, ठीक है, यहाँ पर शब्द है, तो वाग और अर्थ अर्थात शब्द और अर्थ की प्राप्ति के लिए मैं क्या करता हूँ? अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। यहाँ वंदे जो शब्द आया है दोस्तों, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है, अहम वंदे। तो यहाँ पर अहम भले ही नहीं आया है, किंतु आप जब इसका अन्वय करने जाएं तो अहम वंदे भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अन्वय तो करना ही है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर श्लोक का क्या तात्पर्य है कि ग्रंथ का प्रारंभ होने जा रहा है, तो कवि कालिदास जी नमन करते हैं जगत के माता पिता पार्वती और शिव को, जो एक दूसरे के संपृक्त हैं, अर्थात जुड़े हुए हैं। अर्धनारीश्वर की बात आती है ना, कि जिसमें आधा नर और आधी नारी हो, तो वो भगवान शिव और माता पार्वती जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं वाणी और अर्थ की भांति, तो यहाँ उसी वाणी अर्थात शब्द और अर्थ की प्राप्ति के लिए उन संपृक्त जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की मैं क्या करूं? वंदना करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्यागाय समृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजुगीषूणां प्रजाय गृहं मेदीनां। ये भी रघुवंश महाकाव्य का है और इसमें रघुवंशियों का वर्णन किया जा रहा है कवि कालिदास जी के द्वारा, और कहा जा रहा है त्यागाय समृतार्थानां, जो त्याग के लिए धन का संग्रह किया करते थे, धन का संचय किया करते थे, ठीक है। सत्याय मितभाषिणाम, और सत्य के लिए जो कम बोला करते थे, मित का मतलब है कम बोलने वाले। तो रघुवंशी राजाओं के गुण के विषय में यहाँ पर बात चल रही है कि वे रघुवंशी राजा लोग किस प्रकार के थे कि त्यागाय समृतार्थानाम, त्याग के लिए तो वो अर्थ का संग्रह किया करते थे, अर्थ का संचय किया करते थे, न कि स्वार्थ के लिए। और सत्याय मितभाषिणाम अर्थात सत्य ही बोलते थे, कम बोलते थे, किंतु जो भी बोलते थे वो सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, असत्य नहीं बोलते थे। तो सत्याय मितभाषिणाम, कम बोला करते थे किंतु सत्य बोला करते थे। यशसे विजुगीषूणाम, यश के लिए वो विजय किया करते थे, दीर्घ विजय किया करते थे, ठीक है, न कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपितु यश की वृद्धि के लिए वो क्या किया करते थे? विजय किया करते थे। प्रजाए गृह मेदीनाम, प्रजाए गृह मेदीनाम, और प्रजा के लिए वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया करते थे। प्रजा के लिए का तात्पर्य क्या है कि सामाजिक कर्तव्य होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बिना संपन्न नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना अनिवार्य है। और दूसरी चीज़ कि अब राजा है तो वंश का भी वर्धन हो और वंश भी आगे बढ़े, तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था, विवाह किया जाता था संतान उत्पत्ति के लिए, न कि स्वार्थ सिद्धि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सत्य मतलब त्याग के लिए वो अर्थ संचय किया करते थे, यानी धन का संग्रह किया करते थे, और मित भाषिणाम, कम बोला करते थे किंतु जो भी बोलते थे वो सत्य बोला करते थे। यशसे विजुगीषूणाम, यश के लिए वो विजय किया करते थे, ठीक है, न कि रक्तपात के लिए और धन संग्रह के लिए या फिर अपना विस्तार करना, वो किया करते थे यश की प्राप्ति हो, तो यश के लिए वो विजय किया करते थे, दिग्विजय किया करते थे रघुवंशी राजा लोग। और प्रजाओं के लिए वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे ताकि वो सामाजिक जो भी कर्तव्य हैं उनको पूर्ण कर सके और अपने वंश को आगे बढ़ा सके, इसलिए वो विवाह किया करते थे। गृह मेदिना मतलब गृह में कौन आ गए? दाम्पत्य जीवन, पति और पत्नी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि कालिदास जी ने रघुवंशी राजा लोगों का क्या किया है? वर्णन किया है। यहाँ पर किसी एक विशेष राजा की बात नहीं हो रही है दोस्तों, जैसा कि रघुवंश का नाम है तो सिर्फ रघु राजा की बात नहीं हो रही, रघु के राजा की ही बात नहीं हो रही, यहाँ पर रघुवंशियों की बात हो रही। वंश का मतलब आ गया ना समस्त रघुवंश।
नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तिंदोह किरणेस्विवांकः। ये जो श्लोक है ये कुमार संभवम महाकाव्य का श्लोक है। ठीक है, ये भी महाकवि कालिदास जी की कृति है और इस श्लोक से बड़ी ही अच्छी सीख हमें मिलती है दोस्तों, जिसको हमें अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। यहाँ पर कवि कालिदास जी द्वारा कहा जा रहा है कि अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, और जिस हिमालय पर अनंत प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, रत्न प्रभवस्य, जहाँ से रत्नों का उद्भव हुआ है, जो उसका उत्पत्ति स्थान है, यानी कि कौन है, हिमालय। तो हिमालय रत्न का उत्पत्ति स्थल बताया है यहाँ पर। हिमम, हिमम का मतलब बर्फ है। ठीक है, और सौभाग्य विलोपि जातम, सौभाग्य अर्थात सौंदर्य को कहा गया है, अथवा सौभाग्य जिसका समाप्त नहीं हुआ। विलोपित का मतलब है जिसका सौभाग्य अर्थात सौंदर्य समाप्त नहीं हुआ है निश्चय रूप से। गुण सन्निपाते, गुण सन्निपाते अर्थात गुण में मिलने पर, इंदोह, इंदो नाम का जिस प्रकार से यहाँ पर उपमा दी जा रही है कि जिस प्रकार इंदो मतलब चंद्रमा में, चंद्रमा की जो किरणें हैं, किरणेषु, इसका विभाजन करेंगे, किरणेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, किरणेषु मतलब कि बहुवचन। तो किरणों में, अंकः मतलब एक छोटा सा क्या होता है, कलंक। अंक का मतलब यहाँ पर कलंक है। ठीक है, तो अभी आपको हालांकि ये समझ आया नहीं होगा, मैं एक बार पूरा बता देती हूँ आपको। देखिए, हिमालय जिसको एक बहुत अच्छा माना गया है, और जिस क्यों माना गया है, क्योंकि उससे अनेकों प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है, अनेकों प्रकार के रत्न उससे निकलते हैं, मतलब रत्नों का प्रादुर्भाव हिमालय से होता है, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हिमालय से पाई जाती हैं। मतलब कि उसमें क्या हो गए, गुण हो गए। तो इतने सारे गुण होने के बाद हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम, और उसमें जो सुंदरता है, जो सौभाग्य है, वो विलोपित नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदोह किरणेस्विवांक। ये जो श्लोक है दोस्तों कुमार संभवम का श्लोक है, श्लोक संख्या 6 है। ठीक है, यह भी महाकवि कालिदास जी की ही कृति है, जैसा कि आपको पता होगा। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है दोस्तों उपमा अलंकार से विभूषित है, और इसमें कवि कालिदास जी द्वारा एक सीख हमें दी गई है, जो कि ज़रूर हमें अपने जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। वो सीख क्या है हम इसमें जानते हैं। देखिए, प्रथम पंक्ति है, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम। अनंत रत्न प्रभवस्य, जिसका अंत नहीं है। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, आपको पता भी होगा, जिसका अंत नहीं है। रत्न प्रभवस्य, जिसका प्रभव का मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ है, या जो उत्पत्ति स्थल है। तो यहाँ पर कौन है, हिम। तो हिमालय, हिमालय से विभिन्न प्रकार के रत्न, मणि, माणिक्य इत्यादियों की प्राप्ति होती है, अर्थात वो क्या है, उनका उत्पत्ति स्थान है। तो मणि के उत्पत्ति स्थान का अर्थात रत्नों की उत्पत्ति स्थान हिमालय। हिम का मतलब है बर्फ, हिमम अर्थात बर्फ को। सौभाग्य विलोपि जातम, सौभाग्य का मतलब यहाँ पर सौंदर्य से है, सौंदर्य को विलोपित अर्थात समाप्त नहीं होता है, अर्थात लोप नहीं होता है या समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार से ही निश्चित रूप से गुण सन्निपाते अर्थात गुण में मिलने पर, इंदो अर्थात चंद्रमा की, किरणेषु, किरणेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो बहुत सारी किरणें होंगे अर्थात किरणों में। ठीक है, और इसका विभाजन करेंगे अंकः। अंकः का मतलब है कलंक। ठीक है, अंक का मतलब यहाँ पर कलंक है। और निमज्ज इसका विभाजन करेंगे तो निमज्जति हो जाएगा, निमज्जति इंदोह। ठीक है, निमज्जति का मतलब है विलीन होना,
आप लिख भी लीजिए ताकि आपको पता रहे। निमज्जति अर्थात विलीन होना। तो देखिए यहाँ पर सीख क्या मिल रही है वो अब जानते हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको शब्दार्थ बताया है। सीख यह है दोस्तों कि हिमालय जो कि अनंत रत्नों की खान है, जिससे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, या हमें कह सकते हैं ये सारी क्वालिटी उसके अंदर है, हिमालय के अंदर, और उसको अच्छा भी माना गया है इस वजह से। तो सौभाग्य अर्थात उसकी जो ये सुंदरता है, उसके बाद भी उसमें क्या है, एक छोटा सा कलंक है। जैसे यहाँ पर ये कलंक जो शब्द आया है, तो ये कलंक है, एक छोटा सा कलंक। और वो कलंक क्या है, हिमम, यानी कि उसमें हिम है, बर्फ है जो निकलती है, वो बर्फ उसका एक दोष है। ठीक है, अब वो दोष दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसमें इतने सारे गुण हैं। हिमालय में कितने सारे गुण हैं भाई, वहाँ से कितने रत्नों का प्रादुर्भाव होता है। सोम लता वहाँ से है, यानी कि जो सोम रस पिया जाता है वो सोमलता से बनता है, तैयार होता है। और वो सोमलता कहाँ पाई जाती है, हिमालय पर। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ें हिमालय से प्राप्त होती है, अर्थात उसमें कितनी गुणवत्ता है। तो इतने सारे गुण होने के बाद अगर किसी में एकाध दोष हो दोस्तों, तो उस दोस्त को नहीं देखा जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंदोह मतलब चंद्रमा में एक जो छोटा सा कलंक है, वो कलंक नहीं देखा जाता है, उसको नहीं गिना जाता है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि चंद्रमा में वो कितना प्यारा दिखाई देता है, कितना सुंदर और शीतल होता है, किंतु उसमें भी एक दोष होता है, वो है कलंक। तो वो उसको नहीं गिना जाता क्योंकि उसकी गुणवत्ता है, उसमें गुण है, विभिन्न प्रकार के गुण है कि वो प्रकाश देता है, शीतलता देता है। रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता तो सिर्फ चंद्रमा का ही प्रकाश होता है। तो ये उसके गुण हैं। ठीक है, और जब भी सुंदरता की बात आती है, किसी की मुख की सुंदरता की तुलना की जाए, तो वो बात चंद्रमा से आ जाती है। तो चंद्रमा चूँकि इतना सुंदर है और उसमें एक छोटा सा दोष है क्योंकि उसमें कलंक है, उसको नहीं देखा जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर यह सीख मिलती है कि अगर एक मनुष्य में विभिन्न प्रकार के गुण हों, यानी कि उसमें गुणवत्ता की मात्रा अधिक हो और दोष एकाध दोष हो, क्योंकि दोष तो सभी में होते हैं, तो एकाध दोष नहीं देखा जाता जब वहाँ पर गुणवत्ता का भार ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एको ही दोष हो, एक ही दोष हो एको ही दोष हो, निश्चित रूप से एक दोष हो, गुण सन्निपाते, और गुण का यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे गुण मिल जाए तो उस एकाध दोष को देखा नहीं जाता है, उसको नहीं गिना जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंद्रमा का वो कलंक नहीं गिना जाता है, नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो है उपमा दी गई है हिमालय से, है ना, उपमा अलंकार है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दी गई थी पहले, वाणी और अर्थ की पार्वती और परमेश्वर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, कृत प्रणाम से मही मही भुजे जीताम सपत्ने निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणः। ये किरातार्जुनीय महाकाव्य का श्लोक है। ठीक है, यहाँ पर शत्रुओं के द्वारा जिनका राज्य छीन लिया गया है, चूँकि वो बात चल रही है महाभारत की से संबंध रखता है ये, और किरात की क्या प्रमुख घटना है ये मैं आपको क्लासेस के दौरान बता चुकी हूँ बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ पर सिर्फ हम व्याख्या देखेंगे। तो श्रृंखला है कि वो जो महाराज युधिष्ठिर हैं, महाराज युधिष्ठिर से हस्तिनापुर के संपूर्ण समाचार को निवेदित करते हुए उनका जो वनेचर है, वो वनेचर अभी उसका हृदय कैसा है, विचलित है। न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम। देखिए उस वनेचर को जो कि राजा के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करने वाला है, और राजा कौन है यहाँ पर, युधिष्ठिर है। तो उनके समक्ष वो अपनी बात रख रहा है, और क्या बात रख रहा है, जो वो हस्तिनापुर में देख करके आया है। जिस प्रकार से राजपाट को दुर्योधन चला रहा है, उसको देखने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को भेजा है, और वो वनेचर वहाँ की सारी राज व्यवस्था को जान करके, समझ करके, कैसा कार्य किस प्रकार से चल रहा है,
ये सभी चीज़ों को जान करके वहाँ पर वापस आ गया जहाँ पर युधिष्ठिर हैं, वन में। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो देख करके आए उसको कहने की हिम्मत कैसे की जाए, क्योंकि उसका जो हृदय है वो चाहता है कि युधिष्ठिर का मतलब क्या हो, हित चाहता है, हितेषिणः, वो युधिष्ठिर के हितकारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का प्रसंग चल रहा है और कहा जा रहा है कि शत्रुओं के द्वारा जिनका राज्य छीन लिया गया है। सपत्नेन का मतलब यहाँ पर दोस्तों शत्रु है। ठीक है, शत्रु लोग, सपत्नेन अर्थात शत्रु। अब तो शत्रु कौन है यहाँ पर, दुर्योधन। दुर्योधन ही शत्रु हुआ ना युधिष्ठिर का। तो शत्रुओं के द्वारा जिनका राज्य छीन लिया गया, क्योंकि राज्य भी तो युधिष्ठिर का छीना है, तो उन महाराज युधिष्ठिर से हस्तिनापुर के संपूर्ण समाचार को निवेदित करते हुए उस वनेचर का जो हृदय है वो विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले सेवक कभी झूठी मीठी बात नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो झूठी बातें नहीं बोला करते हैं। प्रवक्तुम का मतलब है बोलना, इच्छन्ति इच्छा करना, और न इच्छन्ति इच्छा नहीं रखते हुए, मृषा, मृषा का मतलब है असत्य। तो वो वनेचर जो कि हस्तिनापुर की राज व्यवस्था को जानकर के आया है, और हितेषिणः जो राजा युधिष्ठिर का हितैषी है, तो उसके विषय में कवि कालिदास जी यहाँ महाकवि भारवी कह रहे हैं कि जो स्वामी का हित चाहने वाले होते हैं वो उनको झूठी और मीठी बातें नहीं बोला करते हैं। मृषा का मतलब असत्य, यानी कि असत्य, और मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं बोला करते हैं। जो सत्य है चाहे वो कड़वी हो उसी को बोला करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ सीखने को मिल रही है कि एक स्वामी भक्ति देखने को मिल रही है जो कि वनेचर द्वारा यहाँ पर राजा युधिष्ठिर के प्रति दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये अपने आप इसमें व्याख्या में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ कि शत्रुओं के द्वारा, यानी कि दुर्योधन के द्वारा जिसका राज्य छीन लिया गया है, किसका, युधिष्ठिर का, उन महाराज युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का संपूर्ण समाचार को निवेदित करते उस वनेचर का हृदय तनिक भी विचलित नहीं हुआ। न विव्यथ है मतलब विचलित नहीं हुआ। ठीक है, तस्य मनो न ही प्रियम, उसका जो मन है, जो उसका हृदय है वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले जो सेवक हुआ करते हैं ना, वे सेवक कभी झूठी मीठी बातें नहीं बोला करते, वो असत्य नहीं बोला करते हैं। वो जो भी बोलते हैं वो जो सच है वो ही बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब उसका अर्थ निकल रहा है। तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, क्रियासु युक्तैरपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये श्लोक भी किरातार्जुनीय महाकाव्य का ही है। ठीक है, तो ये श्लोक और ये श्लोक दोनों एक दूसरे से संदर्भ रखते हैं, क्योंकि पहले में तो ये है कि उसका मन जरा सा भी व्यथित नहीं हुआ, यानी कि उसका हृदय व्यथित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ राजा को सच बात बताने में। ठीक है, जो भी वो देख करके आया राज व्यवस्था दुर्योधन की, वो उसने युधिष्ठिर के समक्ष रख दी, क्योंकि जो स्वामी का हित चाहने वाले लोग होते हैं वे क्या करते हैं, वे झूठी और मीठी बातें नहीं क्या करते हैं, वो सच्चाई बताते हैं। तो यहाँ पर भी वो वनेचर उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि हे महाराज, राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे अपने स्वामियों को धोखा न दें, क्योंकि वो भी तो उस काम में, किसी महत्वपूर्ण काम में नियुक्त किया गया सेवक था वो वनेचर। तो वो वनेचर कहता है कि हे महाराज, राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को क्या चाहिए कि वे अपने स्वामियों को किसी भी प्रकार से धोखा न दे, क्योंकि स्वामी गण गुप्तचर रूपी नेत्रों से ही तो सब कुछ, सारा राज्य पाठ जानता है, उसको देखता है। यहाँ पर एक उक्ति है, वो है क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषु।
क्रियासु अर्थात महत्वपूर्ण कार्यों में, युक्तयः अर्थात नियुक्त किए गए युक्तयः नृपः जो राजा द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनको, चार चक्षुषों उन सेवकों को द्वारा, अनुजीविभ्यः यहाँ पर सेवक हैं, ठीक है, तो उन सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः अर्थात गुप्तचर ही जिनकी आंखें हुआ करते हैं, तो किन की आंखें? उन राजा लोगों की। तो यहाँ पर उसी के विषय में बताया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त किए गए जो सेवक होते हैं ना, उन्हीं के माध्यम से राजा मतलब जो स्वामी है वो अपने राज कार्य को देखता है। मतलब ये कह सकते हैं कि राज कार्य को स्वयं अकेला राजा नहीं देख सकता, इसीलिए वो गुप्तचर नियुक्त करता है, ठीक है। तो गुप्तचरों की आंखों के माध्यम से ही वो समस्त राज्य में नजर रखता है। तो यहाँ उसी विषय में वो वनेचर कह रहा है कि हे महाराज, राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को भी ये चाहिए कि वे अपने स्वामियों को किसी भी प्रकार से धोखा न दे, क्योंकि स्वामी गण गुप्तचर रूपी नेत्रों से ही तो संपूर्ण राज्य कार्य को देखते हैं। अतएव आप मेरे द्वारा कहे गए प्रिय अथवा अप्रिय वचनों को क्षमा करेंगे। अतो अर्हसि क्षंतुम असाधु साधु वा, असाधु मतलब वो अच्छे हो अथवा न हो, यानी कि मेरे द्वारा कहे गए प्रिय वचन हो अथवा अप्रिय वचन हो। साधु का मतलब है प्रिय और असाधु का मतलब है अप्रिय वचन, ठीक है। तो आप उनको क्षमा करेंगे, क्योंकि इस संसार में हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस संसार में हितकारी एवं साथ ही साथ प्रिय वचन भी क्या है? दुर्लभ है। तो मैं आपको प्रिय वचन भी कहूँ और आपका हित भी चाहूँ तो ये अत्यधिक ही दुर्लभ है, मतलब संसार में ऐसा दुर्लभ है, परंतु ये फिर भी वो सेवक मतलब वनेचर उनसे कह रहा है युधिष्ठिर से। तो यहाँ पर दोस्तों ये उक्ति भी है एक, ये उक्ति आपको जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि ये श्लोक पूरा ही आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये श्लोक। कहीं ना कहीं आप इसको अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न में भी कोट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है या पूछा जाएंगे, ठीक है, पूछे भी गए हैं, उनमें भी आप कोट कर पाएंगे जो इनसे रिलेवेंट प्रश्न हैं, और वहाँ ये मतलब कोट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्रियासु युक्ते नपचाल चक्षुषो, इसके बारे में बताएंगे। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, तो बहुत सारी चीज़ें जो इनसे संदर्भित होती हैं वहाँ पर आप इन कोटेशंस को, संस्कृत पंक्तियों को कोट कर सकते हैं। ये एक खासियत बात है संस्कृत विषय की, ठीक है। आप जब भी आंसर लिखते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आप जीएस के भी आंसर लिख रहे हैं या ऐसे भी लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इन श्लोकों को कोट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, इनसे रिलेवेंट हो। जैसे केस स्टडी सॉल्व करें GS4 में, तो वहाँ पर भी आप रिलेवेंट सूक्तियों को ज़रूर से ज़रूर कोट कीजिए। आपके आंसर्स जो है डिफरेंट ही नज़र आएंगे और आपको मार्क्स भी अधिक मिलेंगे, ठीक है। हाँ, 1 मार्क्स आपका इंक्रीज होगा ही सही इससे। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे और अब आप इनको लिखने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। और इनमें से किसी भी श्लोक में अगर आपको कोई पद का अर्थ ज्ञात नहीं हो अथवा छूट गया हो मेरे से, तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करके आपको टाइमली रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।